हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, बड़ी ज़ोर शोरों से आपकी कटिंग लग रही होगी। गार्डनर फ्रेंड्स तो कटिंग ही लगा रहे हैं। हर जो जिस भी चैनल पर विज़िट करते हैं सभी हर एक 20 पौधे की कटिंग, कोई 10 की, कोई 50 की, कोई 100 की, और शुगर है कोई 2000 पौधे की कटिंग की नहीं बता रहे हैं। तो ये सभी टॉपिक पर वीडियो आजकल चल रही है। तो मैं तो कोई कटिंग नहीं लगा रही हूँ। मैंने जो कटिंग लगानी थी मैंने लगाई हुई है। तो मैंने तो कुछ सीडलिंग की है, जैसे कड़ी पत्ते की जो बीज थे पड़ोसी से मैंने मांगे थे, तो उसमें से 3 के तो सीड से जर्मिनेट हो चुके हैं, चौथा का हुआ नहीं है। एक कटिंग लगाई है, मैंने बताया था कल परसों वाली वीडियो में। तो मैं तो कटिंग वगैरह कुछ भी इतनी नहीं लगा रही हूँ। और हाँ, मैंने सिर्फ ये क्रोटन की कटिंग लगाई है। लास्ट ईयर भी मैंने लगाई थी, तो उसमें से 5 में से 3 कटिंगें, मतलब 2 कटिंगें कामयाब हुई थी, 3 ख़त्म हो गई थी। तो अब ये मैंने 2 कटिंगें लगाई है और एक डबल चांदनी की लगाई है। तो क्योंकि डबल चांदनी की मैंने फरवरी के महीने में बहुत सारी कटिंगें लगा ली थी, तो अभी मैं फरवरी के महीने में परमानेंट प्लांट की तो मैं बिल्कुल कोई कटिंग नहीं लगा रही हूँ। क्योंकि मुझे जो नतीजा मुझे फरवरी के महीने में मिला, 3 साल के एक्सपीरियंस में, 3 साल में मैंने जो है बहुत बारी बोगनविलिया की कटिंग होगी, कनेर की कटिंग होगी, बहुत बारी मैं लेकर आई, तो नहीं कामयाबी मिली फ्रेंड्स। क्योंकि एक तो पता क्या होता है कि जो जुलाई अगस्त की जो बारिश होती है ना, अगर ये एक हफ्ते तक लगातार चलती रहती है बारिश, तो मतलब ठीक होता है, मौसम में एकदम से टेम्परेचर तापमान में गिरावट होती है। तो जब एकदम से वो अगस्त के बाद की जो गर्मी आती है ना, या बीच में ही जो हफ्ते के बीच में 2 दिन की धूप भी निकलती है ना, तो वो भी मतलब क्या बताएं, स्ट्रेस देने वाली होती है, वो इतनी भयंकर होती है। अगर तो 5 दिन लगातार धूप निकलेगी, फिर तो जब सारे ये मॉइस्चर उड़ जाता है तो इतनी गर्मी हो जाती है, तो मतलब दम घुटने लग जाता है। तो मैं 3 साल अपने वहाँ पर जो स्टेडियम है, न्यू चंडीगढ़ का स्टेडियम, वहाँ पर से मैं मतलब कि कितनी बार गई हूँ वहाँ से मैं लेकर आई हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो डाली थी, तो लेकर आई, वो कोई कामयाब नहीं हुई। जो मैंने इस फरवरी के महीने में लगाई है तो वो कामयाब हुई नहीं। मैंने एक्सपेरिमेंट अभी भी किया है। मानने वालों में से तो गार्डनर कोई भी नहीं होते, कभी ना कभी तो कामयाबी मिल ही जाती है। तो इस बार मैंने यही जो तरीका था, जो मैंने किचन गार्डनिंग इजहार जी की वीडियो में देखा था कि उन्होंने तो सर्दियों में तक कि गर्मियों में अभी याद नहीं रहा है, तो उन्होंने इस तरह से मॉइस्चर के लिए रखा हुआ था। तो अभी मैंने भी सोचा कि देखते हैं इसका क्या असर होता है। तो अभी इस गुलाब के पौधे में देखो नई पत्तियाँ तो आ रही है। अब ये नहीं पता ये नई पत्तियाँ कब तक मुझे खुश कर देगी और कब ये चले जाएगा, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। अरे बहुत मुश्किल से लग जाती है ये जो सख्त लकड़ी वाली कटिंग है ना फ्रेंड्स। अगर आप सोचेंगे ना 2-3 कटिंगें लगा ली तो हो जाएगी, वो नहीं होगी। अगर आप लगभग 40-50 कटिंगें लगाएंगे ना, तो उसमें से 10-15 बड़े मुश्किल से होगी। तो ये चलो लगा लो, कोई बात नहीं, लगाते रहा करो, मन की तसल्ली हो जाती है। फिर क्या हुआ, जो कोई ख़राबी होगी ऐसा तो हो जाएगा कि चलो हमने कोशिश तो की। अगर कोशिशें नहीं करेंगे तो बाद में पछताने से क्या फ़ायदा है ना। तो मतलब पछताओ, कोशिश करके पछताना अच्छा लगता है। तो अभी मैंने भिंडी के कुछ पौधे की सीडलिंग की, मतलब भिंडी के बीज थे अपनी टेरेस गार्डन पर से, जो ये स्कूल में ही जाएंगे ये भिंडी के पौधे, क्योंकि थोड़े से लगी हो गए हैं, क्योंकि ये मैंने वहाँ पर रखे हुए थे। तो अभी वो वाले में भी मैंने लगाए हुए, वो भी लगी से जाएंगे, क्योंकि जगह नहीं है इतनी अभी। नहीं मतलब रखूँगी इनको धूप में, बारिश के चक्कर में मैंने इनको ऐसे रखा हुआ है। तो मैं नहीं लगा रही हूँ कोई भी कटिंग वगैरह, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ की कटिंग जो है उनको मैं फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक लगाती रहती हूँ। जैसे प्रियो हो गया, सिंगोनियम हो गया, स्पाइडर प्लांट्स हो गया, हैंगिंग प्लांट हो गया, टर्टल वाइन होगी, जेड प्लांट होगी, मतलब ये हर एक चीज़ की कटिंग है। मैं पूरा जब भी मैं बेली बैठी होती हूँ लगाती रहती हूँ, तो ये चलती रहती है। जो ये नरम लकड़ी वाली कटिंग होती है ये कभी भी लग जाती है, इनके लिए कोई स्पेशल दिन नहीं होता है। आप फरवरी से लेकर के सिर्फ एक मई या जून की भयंकर गर्मी 2 महीने को छोड़ कर के बाकी हर महीने लगाते रह सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पौधे ये तो इतने सारे हो जाते हैं। इस बार तो मैंने स्नेक प्लांट के इतने सारी कटिंगें लगाई है, तो देखो कितने सारे मेरे पास स्नेक प्लांट के पौधे बन गए। ये एक ही पौधा था मेरे पास, ये क्या 2 थे छोटे छोटे से, जो मुझे डिवाइन दीदी जी ने दिए थे।
तो उन्हीं से लगाया। तो बाकी मेरा फ्रेंड्स बाकी मेरा वेजिटेबल का ही रहता है, क्योंकि मेरा घर जो शेडी एरिया में है वो है। अगर यहाँ पर प्रॉपर धूप आती होती तो मैं ये पौधे तो मैंने तो बिल्कुल भी नहीं लगाने थे, क्यों, ताकि मैंने तो सब्जियाँ लगा देनी थी, फल फ्रूट ही लगा लेने थे, है ना। फल फ्रूट उसमें लगे चाहे ना लगे उसकी टेंशन नहीं होती है मेरे को, बस मेरे को हरियाली चाहिए। नहीं वैसे भी मैं बताऊँ फ्रेंड्स, मुझे सिर्फ हरियाली तक मतलब है, बाकी किसी चीज़ फूल खिले ना खिले कोई टेंशन नहीं। तो मैं अभी क्या काम कर रही हूँ फ्रेंड्स वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मेरा अक्सर एक ही काम रहता है मिट्टी बनाने का, जिसमें मुझे महारत हासिल हुई है। तो अभी मैंने ये टब में से लगभग ये अभी मैंने पेंट कितने दिन पहले किया था, मतलब ये टब मेरा उस दिन से खाली, मतलब 1 महीने के अंदर मैं आपको ये बिल्कुल सच्ची बात बताऊं फ्रेंड्स, 1 महीने के अंदर 1 या 1.5, अभी मुझे पेंट का याद नहीं रहा किस महीने मैंने अभी किया था ना, जून में। तो जून में मतलब पूरे 1 महीने के अंदर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, इस टब में से मैंने लगभग 3 ग्रो बैग जो है इस तरह से अध पके डिकम्पोस्ट हुए हुए भर लिए हैं। तो सभी किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से जो ये बड़ा ग्रो बैग है ना फ्रेंड्स, ये मैंने कल इसमें जो जितने भी ये फल फूल के छिलके वगैरह होते हैं, जब ये डिकम्पोस्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं से मिट्टी बनती है, नहीं, इनका सिर्फ अकेले का कीचड़ बनेगा, इसकी आपकी मिट्टी नहीं बनेगी। अगर आप लेयर पर लेयर करके मिट्टी की नहीं डालेंगे तो आपके ये कीचड़ ही बनेगा, तो इसकी मिट्टी नहीं बनेगी। उसके लिए हमें मिट्टी डालनी बहुत ज़रूरी होती है। आपके पास 1 गमले भर की मिट्टी होनी ज़रूरी चाहिए। तो इसमें मैंने देखो नीचे थोड़ी सी मिट्टी तो मैंने इसमें डाली, मैं बताती हूँ। तो जो इस वाले गमले में मिट्टी थी, आधे गमले की मिट्टी मैंने नीचे डाली है। उसके बाद ऊपर से मैंने ये कल गार्डन में सफाई की है। हाथों में देखो सकते हैं लाल, इतने हाथ मतलब इतने लाल हो चुके, इतने मोटे हो चुके हैं, मतलब ऐसे खींचते खींचते कई बार तो उसमें जो है ये जो जंगल होता है क्या बोलते हैं इसको, उसमें भी ऐसे लग रहा था। तो यहाँ से मेरे हाथ में सोजिश भी आ गई, मतलब हो जाता है अरे काम करते करते कई बार इधर उधर फावड़ हो जाते है ना। तो कल मैंने इसमें ये डाला है और किचन वेस्ट, ये सारा गार्डन वेस्ट डाला है। ऊपर से मैंने इसके ऊपर से ये मैंने किचन वेस्ट डाला है। किचन वेस्ट का भी मैं बता देती हूँ आपको, ये किचन वेस्ट मुझे कहाँ से आया है। तो ये देखो इतना सारा किचन वेस्ट है और नीचे गार्डन वेस्ट है, और इसके ऊपर से मैंने अब इसमें मिट्टी डाल देनी है, क्योंकि ये छोटे से गमले की मिट्टी जो थी तो वो मैंने इस वाले ग्रो बैग में डाल दिया। तो आपको यकीन नहीं होगा फ्रेंड्स, ये लगभग 20 दिन का पुराना कंपोस्ट है, तो जो इतना सारा डिकम्पोस्ट हो गया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसमें आप देख सकते हैं जो अंडे की ट्रे के जो कार्डबोर्ड होता है वो भी अभी डिकम्पोस्ट नहीं हुआ है। बाकी इसमें खरबूजे, तरबूज और आम की गुठलियाँ वगैरह थी, तो और फल सब्जियों के छिलके थे। और हीट इतनी होती है गर्मी में कि वो सभी जो है 4-5 दिन के अंदर ही ये जो है नीचे बैठ जाएगा, डिकम्पोस्ट हो जाएगा। हम इसके ऊपर से मिट्टी की एक लेयर तकड़ी वाली डाल देंगे, ताकि इसमें जो भी है मक्खी मच्छर ना बैठे। और इसके अंदर बीच में चाहे जितने मर्जी कीड़े पड़ जाए, सुंड पड़ जाए, को जो मर्जी पड़ जाए, इसमें बदबू आए, इसमें जो मर्जी आए, कुछ भी हो जाए, कुछ इसमें कीड़े भी पड़ेंगे, इसमें बदबू भी आएगी। सिर्फ हम इसको देख, हम क्यों बोलते हैं कि इसमें कीड़े नहीं पड़ते, तो हमने कौन से इसको देखने बैठना है, हमने इसको ऊपर से अच्छी तरह से एक अच्छी मिट्टी की लेयर दे देनी है। तो फिर वो कीड़े हमें थोड़ी नहीं दिखेंगे, वो नीचे उनकी अपनी एक कॉलोनी, एक बस्ती बन जाएगी। वो फिर आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, प्यार मोहब्बत करेंगे, तो वो उनकी मर्जी है, उनका, हमने उनसे क्या लेना देना। वो हमारा काम कर रहे हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं, वो सभी को खाएंगे, डिकम्पोस्ट करें, और इन्हीं में से वो कीड़े बनेंगे। कोई बाहर से हमने उनको दिहाड़ी पर नहीं लेकर आना है, वो बीच में इन्हीं के ही बन जाएंगे। तो वो खाएंगे, पेट भरेंगे, काम करते रहेंगे, खाने का काम करेंगे। और कौन से उन्हें खुरपियाँ चलानियाँ हैं, खाने के काम करना, उन्हें पोटी करी जाना, सुसु करी जाना। फिर वो जब ये सब कुछ खा लेना उन्होंने, तो फिर उनकी बाकी उनका बेस्ट बचेगा पोटी और सुसु का, फिर वो तो वो खाने से रहे फ्रेंड्स, फिर वो भूखे प्यासे इसी में डेड हो जाएंगे।
तो फिर वो होती है डिकम्पोस्ट होने की प्रक्रिया, और उसके बाद हमें धीरे धीरे मिट्टी मतलब अध पक्की सी मिट्टी बन के रेडी हो जाती है। तो जो ये वाली मिट्टी है फ्रेंड्स, ये ऊपर से मैंने बेस जो इसका सरफेस है, इस पर इसके ऊपर से भी सिर्फ मैंने सुंदर सी मिट्टी डाली है। बीच में इसके बहुत सारा कबाड़ है फ्रेंड्स, बहुत सारा। कल मैंने इसको जब निकाला ना तो इतनी बदबू आ रही ना, कसम से क्या करें, तौबा तौबा रही, पर क्या करें, काम करना ज़रूरी होता है। यही खुशबू, यही बदबू जब खुशबू बदल जाती है तो आपकी इस तरह से शानदार बगिया रेडी हो जाती है। अरे मैं एक ऐसी इंसान हूँ, मैं बाहर जाके बिल्कुल भी राज़ी नहीं हूँ। मैं अपनी गार्डनिंग में हमेशा बोलती हूँ कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा कंजूस, मिश्र, कृपण, संस्कृत में भी बोलते हैं ना कृपण, तो मैं इस तरह की कंजूस इंसान हूँ कि मैं बाहर जाके बिल्कुल भी राज़ी नहीं हूँ। अगर मुझे ना अभी क्रोटन के मतलब लीव्स वाले जो क्रोटन होते हैं दूसरी की कटिंग चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने नर्सरी से तो वो लेकर आने नहीं है, क्योंकि पड़ोसियों के लगे हुए हैं तो मैं नहीं जा रही हूँ। मैं जाने दो, मैंने क्या करानी है कटिंग वगैरह क्रोटन वगैरह की। तो दूसरा क्रोटन मेरे पास है जिसकी मैंने अभी दिखाई आपको कि कटिंग मैंने इसकी लगाई है। लास्ट ईयर भी मैंने लगाई थी, तो 5 लगाई थी, 3 उसमें मतलब ख़राब हो गई थी, 2 ये कटिंगें रह गई है। तो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे इन जो है इंडोर प्लांट वगैरह इन पौधों का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। मुझे ज़्यादातर वेजिटेबल लगाने का शौक़ है, तो इसी में ज़्यादा रुचि रहती हूँ और उन्हीं पौधों को जो है ज़्यादा बढ़ाती रहती हूँ। तो मुझे इतना नहीं शौक़ है। और वैसे मुझे इस तरह के झाड़ भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि या तो इसके लिए मुझे एक अच्छा प्रॉपर जगह चाहिए ताकि जो बेलें हैं वो ऐसे सेटल रहे, मतलब घाह नहीं पैना चाहिए। घाह मतलब कि मतलब महसी नहीं होना चाहिए। तो ये बेल वर्गी के लिए मैंने यही एक यहाँ पर एक शादी का मंडप बनाया हुआ है, तो इसके लिए अभी मैंने शुरुआत की है। नेक्स्ट अगले साल के लिए देखेंगे, कुछ नई स्कीमें लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे जो थोड़ा बहुत है। तो बाकी मैंने फ्रेंड्स उस दिन कुछ दिन पहले जो टब है उसमें से मैंने ये ग्रो बैग भी भरा था, ये बाड़ा भी भरा। इसमें सिर्फ वही किचन वेस्ट ही नहीं, आधा पक्का डिकम्पोस्ट था, और उसमें मैंने रेत भी मिलाई थी और जो कबूतर की बीठू की जो खाद थी मेरे पास वो भी डाली थी। तो इसमें मैंने 3 भिंडी के पौधे भी इसमें लगाए हैं, क्योंकि भिंडी के पौधे की मैंने मेरे पास सीडलिंग पौध बहुत सारी थी, तो मैंने लगभग एक यहाँ पर लगाया है। हर एक जगह मैंने भिंडी के पौधे लगाए, क्योंकि जो चीज़ मुझे नाकामयाबी का मुंह दिखाती है तो उस चीज़ पर मुझे इतनी जिद हो जाती है कि अरे क्यों नहीं कामयाब हो रही, ऐसी कौन सी कमी है कि मुझे इसमें जो है हार का सामना करना पड़ रहा है। हमेशा जीतने से तो खुशी मिलती है, मज़ा तो तब है जब आप हारते हैं और उस चीज़ के पीछे पड़ जाते, तो उसमें जो इंजॉय है ना वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो अभी मेरी जो अपराजिता की वगैरह है ये बहुत लेगी सी हो गई है। इनको मैंने कुछ दिन पहले जो किचन वेस्ट मैंने ड्रम में से निकाला था वो खाद दी थी, और उसके बाद इसमें बारिश भी हो रही है। तो देखो ऐसे बेलें जा रही है। मैं चाहती हूँ कि ये बेलें ऐसे इसमें जंगले में लिपटे, ऐसे लिपट के जाए ये। तो अभी ये नहीं लिपट रही है, कोई बात नहीं, ये खुद लिपट जाएगी। तो अभी मैं टेरेस पर आई हूँ, बारिश हो रही है, कणियाँ गिर रही है। तो आज तो यहाँ कोई फूल नहीं गिर रहा है क्योंकि बारिश हो रही है। कल मैं आई थी तो कल बहुत सारे फूल खिले हुए थे, खिल तो अभी भी रहे हैं, पर अभी बारिश इन के ऊपर पड़ रही है। तो जो मैंने भिंडी के पौधे उस बेटा जी को देने थे, तो कोई बात नहीं, उसके लिए मैंने लगाई अलग से सीडलिंग की हुई है, वो दे दूंगी मैं उसको। तो जो मेरे पास पहले के पड़े हुए थे, तो इन ग्रो बैगों में मिट्टी थी, मतलब उसको निकाल के मैंने सैंड, कबूतर की बीठू की बनी हुई खाद और मिट्टी डाली है। तो मैंने इनमें बहुत सारे जो है इनमें भिंडी के पौधे लगाए हैं। एक मतलब 13-14 भिंडी के पौधे लगाए मैंने। एक इसमें से और जुमकू जैसे लगे होते वो मैंने उखाड़े। इसमें कल मैंने बैंगन का पौधा लगाया। छोटे छोटे से काम मेरे बहुत सारे होते हैं। तो ये बड़े ग्रो बैग में मैंने भिंडी के पौधे लगाए हैं, क्योंकि मिट्टी मेरे पास बनी रहती है। तो इन जो है 8 ग्रो बैगों के लिए 16 बारी मुझे पौड़ियों पर से ऊपर नीचे आना पड़ा। तो उसकी वजह से क्या और नसों में खिंचाव भी आ गया है, और यहाँ से ये मेरे ये जो है ऊपर सोजिश आ गई है, और बड़ा मुश्किल सा भी होता है। तो मतलब घर के काम भी करना, गार्डन के काम भी करना, तो थक जाते हैं। तो कई बार मैं फिर छोड़ देती हूँ। वीडियो वगैरह भी बहुत कम देख पा रही हूँ आजकल। मैं जो है ज़्यादातर जो है
कुछ ऐसी चीज़ें देख रही हूँ जिससे मुझे सुकून मिलता है। बड़ी जैसे हिस्टोरिकल होती है ना, जैसे हड़प्पा सभ्यता की बात है, एलसीडी पर वो वाली वीडियो चलती रहती है, तो मैं बड़ा एंटरटेनमेंट करती हूँ। तो जब मैं थोड़े से मैं बोर हो जाती हूँ तो फिर मैं टेरेस पर आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखो, ये कुछ दिन पहले मेरे सीमेंट बचा हुआ था, तो उसका मैंने बकेट में ये एक ऐसा बनाया था ढूंढरा जैसा। तो इसमें ये मैंने सोचा था कि हम भेल भर की सब्ज़ी लगाऊंगी। तो ये टंकी का है ये बड़ा, तो इसको मैंने कल जोड़ा है बड़ी ईंटों के साथ मारा। अरे मेरे नाजुक नाजुक हाथों में इतना दर्द हुआ। तो इसमें मैंने ये बेल चढ़ाई है। देखो शौक़ है, जो चीज़ हमें जिस चीज़ का हमें शौक़ हो और मोहब्बत सी जाग जाए उस चीज़ के प्रति, अगर वो मोहब्बत को हम ना पा सके तो वो क्या मोहब्बत। अरे वाह, नहीं देखो, इंसानों की मोहब्बत पाने की बात नहीं हम बोलते हैं कि भाई इंसानों की मोहब्बत ज़बरदस्ती वाली मोहब्बत नहीं। हम चाहते हैं कि हमारी जो मोहब्बत है प्रकृति के साथ, जो मोहब्बत है जिसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, कोई धोखा नहीं, धोखाधड़ी कुछ भी नहीं है, कोई बेवफाई नहीं है, तो प्रकृति का जो सपना है हम जो देखते हैं वो पूरा कर सकते हैं। तो अभी मेरा ये बेल वर्गीय सब्जी का होया पड़ा है। ये मुझे जो है अपनी जो है ऑर्गेनिक गार्डनिंग संतोष जी असिस्ट जी हो गए, पतिबा डी असिस्ट जी हो गए, कुमुद डी असिस्ट जी हो गए, बहुत सारी डी असिस्ट जी है जिनके टेरेस पर बहुत बड़ी बड़ी बेल वर्गीय सब्जियां लगी हुई है। मेरे तो नहीं लगी हुई। देखो मुझे कुछ मेरा साथ नहीं देता है कि मैं यहाँ पर से ऐसे ऐसे बना लूँ कुछ ताकि ऊपर तारें जोड़ूँ उसमें। कोई बात नहीं, कभी तो आएगा, हौसला आएगा कि मैं लगाऊंगी यहाँ पर कुछ ना, यहाँ लोहे के 4 चपेरे लेंटर पर, तो उसमें तारों का जाल बिछा दूंगी, उसमें लगाऊंगी। देखिए और तो लंबी लंबी, और मैं भी कहाँ लंबी लंबी फेंकने चलेगी। तो यहाँ पर मैंने कल ये तार बांधी है, केबल की तार बांधी है, तो इसमें ऐसी तोड़ी के ये बेलने जा रही। ऐसे ही देखो शौक़ होना चाहिए ना। चलो कुछ इसमें लगे चाहे ना लगे उसकी कोई टेंशन नहीं है, मेरे को बस शौक़ है कि हाँ बेलने चले जाए और दूर से पड़ोसियों को भी दिखे। ओ माय गॉड, ज़्यादा तो पड़ोसियों की पड़ी रहती है कि पड़ोसी जले भुनेंगे, बोलेंगे ओ माय गॉड यहाँ कौन सी हरियाली है ना। अरे वैसे दिख जाती है मेरे टेरेस पर की हरियाली, मुझे पूछते भी है ओ माय गॉड आपके कितने सारे पौधे हैं। तो मैं तुसी भी लगा लो, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ नहीं है, है ना। चलो छड्डो बरा। तो बस